एवरीवन, दिस इज कोमल। सो सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो आप कि सबसे पहले क्या आप जानते हो कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अगर हाँ जानते हो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट्स में लिखो कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अच्छा मीनिंग जानते हो तो ये बताओ कि ये यूज़ कहाँ होता है, कौन से बिजनेसेस में या कौन से फर्म्स में ये इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। अच्छा, यूज़ नहीं पता तो ये बताओ कि सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस पता है? ओके, तो सबसे पहले कमेंट्स में लिख देना जो जो आंसर्स आपको पता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ लिमिटेशंस जानते हो कि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम के लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान क्या है, नहीं जानते तो ओके। तो प्लीज़ अगर आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आपको नहीं पता, कुछ भी कन्फ्यूजन है, थोड़ी बहुत भी क्लियरिटी अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक रुकना सो दैट आपके सारे टॉपिक्स के जो भी डाउट्स है ना जो मैंने कोई पूछे वो क्लियर हो जाए। ओके, दिस इज कोमल। सो आज की इस क्लास में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसका दूसरा नाम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 है आज। ठीक है, आज मैं आपको इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस करूंगी आपके साथ कि बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, इसके यूसेस क्या हैं। देखो मैंने नोट्स भी बनाए हैं, इसके यूसेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस फ़ायदे क्या हैं, नुकसान डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है ना। बेसिकली हम ये पढ़ेंगे, मैं आपको थ्योरी कवर कराऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि देखो गाइस थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी बेसिकली आप पढ़ क्यों रहे होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। सो ये आज की वीडियो नंबर 1 में इस चैप्टर की हम थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड अगर पूरी वीडियो आपको समझ में आए ना तो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो गाइस देखो, क्या आपने आपके घरों के आसपास जो भी छोटे शॉप्स होंगे, छोटे बिजनेसेस होंगे, क्या आपने उनको वो अकाउंटिंग करते हुए देखा है जो आप अभी तक पढ़कर आए हो? अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मतलब, तो गाइस देखो मतलब ये है मेरा, जो मैंने भी नीचे नोट्स बनाए ना उनको भी हम बाद में रीड करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। सो गाइस देखो, हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, देन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, राइट, जिसमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। सो क्या आपने जो आपके घर के आसपास शॉप्स होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, जब आप उनसे कोई भी सामान लेने जाते हो, जो होते हैं ना ग्रोसरी शॉप्स होते हैं छोटे छोटे, या और भी किसी भी सामान के शॉप्स होती हैं, तो क्या आपने देखा है कि जब भी ट्रांजैक्शंस होती है उसके बाद क्या आपने उनको जर्नल एंट्री पास करते देखा है, जो आपने अभी तक पढ़े होंगे पहले, या जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हुए देखा हो? नहीं देखा है ना, ओके। सो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए भी नहीं देखा होगा, और आपने उनको फाइनल अकाउंट दैट इज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L ये सब बनाते हुए भी नहीं देखा होगा। क्या आपने उनको ये वाली प्रॉपर अकाउंटिंग करते हुए कभी देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? सो आपने उनको इसलिए ये प्रॉपर अकाउंटिंग करते हुए नहीं देखा क्योंकि गाइस वो जो बिजनेसेस होते हैं, वो जो शॉप्स होती है ना, वो छोटे बिजनेसेस होते हैं, छोटे लेवल की शॉप्स होती हैं ना, उनका बिजनेस काफ़ी छोटे लेवल का होता है, छोटे शॉप्स होते हैं। सो उनको ये जो डबल एंट्री सिस्टम वाली अकाउंटिंग जो आप अभी तक इस चैप्टर से पहले पढ़कर आए हो वो करने की उनको नीड नहीं होती है ना। उनको सिर्फ अपने क्या होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है कि उनको बेसिकली उनके बिजनेस से, उनकी शॉप से, उनके काम से उनको बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ है, उनके पास कैश कितना है, उनको इन चीज़ों से मतलब होता है। उनको ऐसे डबल एंट्री सिस्टम में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कि पहले डबल एंट्री सिस्टम में आप पहले जर्नल बनाओगे देन लेजर बनाओगे, ऐसे ऐसे पूरे सिस्टम को फॉलो करने की नीड नहीं होती है, राइट। उनको ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली जो आपने डबल एंट्री सिस्टम में जो भी कुछ पढ़ा है उनको वो फॉलो करने की कोई नीड नहीं होती है ना। इतनी मतलब उनको इतनी ज़्यादा प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करने की नीड नहीं होती क्योंकि उनका बिजनेस जो होता है वो स्मॉल लेवल का होता है, छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं। सिर्फ पर्पस क्या होता है उनका कि उनके बिजनेस से उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, बेसिकली कैश कितना है ना। तो ये होता है, तो इसलिए क्या होता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सो गाइस देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सो गाइस देखो, आज समझते हैं चलो कि इनकम्प्लीट अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स, रेगुलेशंस को, प्रिंसिपल्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा जाता है ना, उस सिस्टम को कहते हैं आप सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका दूसरा नाम होता है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? तो देखो आप यहाँ रीड कर सकते हो, द सिस्टम इन विच नो सेट रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर फॉलोड इज कॉल्ड अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रिंसिपल्स कह लो, स्टैंडर्ड्स कह लो, उनको फॉलो नहीं करा जाता तो उसे कहते हैं आप अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसका दूसरा नाम सिंगल एंट्री सिस्टम है। देखो मैंने नोट्स में लिख रखा है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही मतलब है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि वो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते जो आपने अभी तक डबल एंट्री सिस्टम में पढ़कर आए हो, तभी तो इस चैप्टर का नाम है अकाउंट
अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी उनके पास कोई प्रॉपर उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करी है, फिर ये रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इनकम्प्लीट है, आधे अधूरे हैं, उससे अकाउंट्स बनाने हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम वो था जो आप अभी तक पढ़कर आए थे, प्रॉपर अकाउंटिंग की जा रही है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते थे, राइट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सब कुछ प्रॉपर। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर है आपको? इतना क्लियर होगा अभी तक? प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, सारी थ्योरी कवर करके जाना, ठीक है? बेसिक पता होना चाहिए आपको चैप्टर का ना। सो गाइज नेक्स्ट देखो, ये समझ गए आप, क्योंकि वो बिजनेसेस जो आपके आसपास होते हैं ना, आपके घर के आसपास गली में छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो वो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की नीड नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। अब उसमें वो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो देखो, इस सिस्टम में ये कुछ अकाउंट्स हैं वो तैयार करे जाते हैं या मेंटेन करे जाते हैं। पहला होता है कैश बुक। सबसे पहले वो कैश बुक को ज़रूर मेंटेन करते हैं, क्योंकि कैश बुक से उन्हें पता लगता है कि उनके पास कितना कैश है ना, कितना कैश कहाँ से आया है और कितना कैश कहाँ पर गया है। तो कैश का तो रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि छोटे बिजनेसेस में क्या होता है, बेसिकली पैसे से तो मतलब है ना कैश से, कि कितना कैश है उनके पास, उनकी जेब में, है ना, उनके बिजनेस के हिसाब से। दूसरा, वो कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स कैसे, बिजनेस ने एक पर्सन को क्रेडिट पे सेल करी है, तो क्रेडिट सेल पे वो सामने वाला पर्सन उसका डेटर बना, तो उसको बिजनेस को फ्यूचर में उस डेटर से अमाउंट रिसीव होगा, राइट। तो उसका तो अमाउंट वो लिख के रखेगा ना। जैसे मैं एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बिजनेस ने क्या करा, जो आपके घर के आसपास छोटे छोटे बिजनेसेस एंड शॉप्स होते हैं, उन्होंने क्या करा, लेट्स से एक शॉप ने राम नाम के पर्सन को क्रेडिट पे सेल्स करी, राइट, राम को क्रेडिट सेल्स करी, तो राम बिजनेस का क्या हो गया, डेटर हो गया। इतना क्लियर है आप सबको? तो वो उसका तो अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, कि राम को इतने रुपए की उधार में सेल करी है, उधार में सामान बेचा है, तो उससे इतनी तारीख को इतने पैसे मिलने हैं, या उससे पैसे लेने हैं, बकाया हैं अभी, राइट। तो इतना तो वो लिखेंगे, इसलिए कुछ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कैश बुक, कैश का हिसाब रखने के लिए, कुछ पर्सनल अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं अंडर विच सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है हाईलाइट करके, उसे रीड कर लो। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम, यानी इस सिस्टम के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता। क्लियर है? नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट, याद है? बेसिक्स में पढ़ा था, बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स होते हैं ना, वो सब अकाउंट्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट, जो कि इस सिस्टम में मेंटेन नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? अभी देखो, आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाना, एंड तक प्लीज़ बने रहना अगर आपको अभी तक क्लियर हो रहा हो तो। अब देखो नेक्स्ट है इसका यूजेस मतलब बेसिकली कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कहाँ पर फॉलो करा जाता है ना, कौन से बिजनेसेस के लिए वो सूटेबल है, या इसका यूसेज कहाँ पर है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्मॉल एंटिटीज़, यानी जो भी छोटे बिजनेस होते हैं ना, छोटी शॉप्स हैं, छोटे बिजनेस है, स्मॉल एंटिटीज़ है जिनका जो बिजनेस है वो छोटे लेवल तक है, तो उन स्मॉल एंटिटीज़ में सिंगल एंट्री सिस्टम का या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन करा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस होते हैं या पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, है ना, स्मॉल लेवल पे जो अपना काम कर रही हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं कुछ, एंड इस सोल प्रोप्राइटरशिप के जो बिजनेसेस होते हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना, जो कि मतलब बेसिकली बाउंड नहीं होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए, राइट। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, बंधे हुए नहीं है ना, उनके ऊपर कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, तो वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। कौन से? पार्टनरशिप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, वो जो कि बाउंड नहीं है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए। क्लियर है? बट अगर मैं आपसे पूछूं कंपनीज का क्या हिसाब है, तो कंपनीज जो हैं वो उनका लीगल प्रोविजन है कि उनको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम को कंपनीज फॉलो नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो भी कंपनीज होती है ना वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती, क्योंकि उनका लीगल प्रोविजन होता है। तो यूज समझ में आ गया होगा स्मॉल एंटिटीज़ के लिए, इसलिए आपके जो घर के आसपास शॉप्स होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो स्मॉल एंटिटीज़ ही होती हैं, इसलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग कभी नहीं करते हैं। अभी देखो एडवांटेजेस पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल मेथड है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल क्या है, आप खुद सोचो ना, ना यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी, ना लेजर बनाना, जो मैंने आपको अभी इसमें दिखाया था, ना जर्नल बनाना, ना लेजर बनाना, ना ट्रायल बैलेंस बनाना, ना फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो प्रॉपर कोई सारी अकाउंटिंग जितने स्टेप्स हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़े, जब वो नहीं करने तो मेथड तो सिंपल हो गया ना, क्योंकि कौन से अकाउंट्स बनाने, सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, तो मेथड काफ़ी सिंपल है, इसलिए सिंपल मेथड है।
दूसरा है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव यानी सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि देखो जब ये मेथड ईजी है ना, इसमें प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम की तरह अकाउंटिंग नहीं करनी, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी अकाउंटेंट को या किसी सीए को हायर करा जाए, तो एक्सपेंसिव नहीं है। थर्ड देख लो, सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, यानी मैंने आपको अभी बता दिया कि ये किन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, जो कि स्मॉल साइज के बिजनेस है, स्मॉल एंटिटीज़ है, उनके लिए ये मेथड फॉलो करना सूटेबल है। फोर्थ देख लो, फ्लेक्सिबल मेथड। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन की जैसी नीड है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग कर सकती है। इसमें कोई देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो हो नहीं रहे हैं, है ना ही प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा जा रहा है डबल एंट्री सिस्टम की तरह। तो जब कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है ना, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को मेंटेन कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल है काफ़ी। फिफ्थ है, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। इसमें कोई भी एक्सपर्ट नॉलेज होने की नीड नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक्सपर्ट नॉलेज होने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि कोई डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो थोड़ी ना करने हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ईजी है, तो इसलिए एक्सपर्ट नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सीए वगैरह को हायर करने की ज़रूरत नहीं है ना सिंगल एंट्री सिस्टम में, राइट। क्लियर हो रहा है। लास्ट देखो, ईजी टू कैलकुलेट P&L। P&L का मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग में ज़्यादा कुछ मेंटेन नहीं करना। देखो ऊपर देखो ना, कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस तो है नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना भी ईजी है। इस मेथड में क्या होता है, ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर नहीं करा जाता, है ना। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि छोटी से छोटी चीज़ें, छोटा से छोटा कोई भी खर्चा है, कोई भी इनकम है, सबको कंसीडर करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इजी एंड सिंपल मेथड है, राइट। तो ये होगा इसके फ़ायदे। अब देखो आ जाओ इसके नुकसान पे, यानी लिमिटेशंस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस सिस्टम के। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका इनकम्प्लीट मेथड और सिस्टम, यानी ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम कह लो या मेथड कह लो, ये इनकम्प्लीट है। वो तो देखो इसके नाम में ही था ना, ऊपर आपने नाम क्या पढ़ा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स जो है जो मेंटेन कर रखे हैं ना, वो प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट है, आधे अधूरे है, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करी हुई, इसलिए इनकम्प्लीट है, वो तो नाम से पता लग रहा है। सेकंड देखो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी चेक्ड। अभी देखो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते, क्यों, कैसे? अब याद करो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक होती है, ट्रायल बैलेंस बना के डबल एंट्री सिस्टम के अंडर, राइट। तो जब इसमें डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर की थ्योरी में। तो जब इसमें आप सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं रहे हो, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो चेक नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉइंट में ऐसा कहा गया। क्लियर है ना आपको? क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है। थर्ड देखो, ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असर्टेन, यानी सही प्रॉफिट या सही लॉस का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया ये मेथड इजी है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। कितने रूल्स रेगुलेशन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो इस मेथड में है नहीं, इस सिस्टम में है नहीं, है ना। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना ईजी है। दूसरा, इस मेथड के अंदर हर चीज़ हो, मतलब छोटे से छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उनको कंसीडर नहीं करा जा रहा, जैसे डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि डेप्रिसिएशन भी लगता है एसेट्स पर, और सारे तरह के खर्चे, सारे तरह के इनकम्स को कंसीडर करा जाता है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकलता है, राइट, डबल एंट्री सिस्टम में। बट इसमें क्या होता है, ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर नहीं करा जा रहा, तो जो सही प्रॉफिट या लॉस है उसको पता नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे हो। फोर्थ देख लो, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी देखो फ्लेक्सिबल होने की वजह से, ये पॉइंट पड़ा ना, फ्लेक्सिबल है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग तरीके को, अकाउंटिंग करने के तरीके को, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसका कंपैरिजन उस बिजनेस से नहीं किया जा सकता जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने वाला बिजनेस काफ़ी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेसिकली पूरा फॉलो करते हैं। बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐसा कोई फॉलो नहीं कर रहा, जो भी अकाउंटिंग के हैं स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है ना उन दो बिजनेस का, जो एक ऐसा बिजनेस जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपने अकाउंट्स बना रहा है और एक ऐसा बिजनेस जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। लास्ट देख लो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की ज़रूरत होती है, राइट। ट्रायल बैलेंस बनता कैसे? लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के थ्रू बनता है। अब जब इसमें कोई भी डेबिट एंड क्रेडिट है ही नहीं, इस सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम तो फॉलो हो नहीं रहा है कि हर एस्पेक्ट के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं एंड दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करा जाता है, इस सिस्टम में तो ऐसा है नहीं, तो ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। आप ये समझ ही रहे होंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें लेजर तो बना ही नहीं रहे, जब लेजर नहीं बना रहे तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस कहाँ से आएंगे, तो इसलिए
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये डिसएडवांटेजेस के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज, अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, है ना, बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें कौन से अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं, यूसेस क्या है, कौन से बिजनेस के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करना सूटेबल है, फ़ायदे क्या हैं एंड नुकसान क्या है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने मिनिमम 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना इस वीडियो को, एंड कमेंट्स में बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। एंड अगर अच्छे से टॉपिक समझ में आया हो ना, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड येस, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट आपके पास आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो लाऊंगी इस चैप्टर के, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू गाइज़।